गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ठीक है। वो पिछले क्लास जो बताए थे उससे फिर एक डायग्राम लेकर आए हुए हैं, ठीक है। और जो डायग्राम आप देखो इसे थर्ड एंगल में रखा हुआ है। मान लो कि इसे थर्ड एंगल में रखा गया है, ठीक ना बाबू, थर्ड एंगल में रखा गया है और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हुआ, या फिर आप कह सकते हो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका डायमेंशन देखते हैं, ठीक है। समझते हैं डायमेंशन पहले। बाबू नीचे एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है बाबू। ये थ्रूली देखो अंदर एक हॉलो है बच्चे, जिसका डायमीटर है यहाँ देखो 30 mm का दे रखा है डायमीटर। और फिर देखो एक बाहर बड़ा वाला है बच्चे, हॉल है बच्चे ऐसे, ठीक ना, सिलिंड्रिकल है जिसका डायमीटर है 50 mm है। और उसका इस सिलेंडर का लेंथ है 60 mm दे रखा है, ठीक है। चलो उसका देखो बाबू ई वाला जो पार्ट जो बच्चे इसी सिलेंडर के ऊपर खड़ा है। और ऐसे हम यहाँ जो डायग्राम जो बना रखे हैं या फ्री हैंड है, तो हो सकता है कि एग्जिट अच्छा से नहीं बना हो, लेकिन आप जब बनाओगे इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से तो बेटर बनेगा, अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। उससे फिर आगे बढ़ते बच्चे, यहाँ जो है यहाँ से वो देखो इस सेंटर से ये जो लगा हुआ है ना बाबू, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ऐसे तिरछा एक पट्टी टाइप का लगा हुआ है ये वाली पोर्शन। इस सेंटर से इसका लेंथ है बच्चे 30 mm का है। और ये अंदर एक सर्किल है बच्चे, हॉलो है, इसका डायमीटर है 25 mm का। और बाहर वाला ये जो आर्क देख रहे हो ये वाला इसका रेडियस है 25, यानी डायमीटर 50 हो जाएगा, ठीक है। अब डायमीटर 50 होगा मीन्स क्या होगा बच्चे, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ 25 और यहाँ से यहाँ 25, देन ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगा बाबू, ठीक ना, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 25 और यहाँ से 25 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर और चलो नीचे आते हैं। और यहाँ जो लगा हुआ पट्टी टाइप का लगा हुआ है, यहाँ से नीचे 18 mm दिखा रहा है, इधर जो निकला हुआ है ये वाला पोर्शन का। तो ये नीचे वाला जो है बच्चे यहाँ से 18 mm की हाइट पर है, ये वाला दिखा रहा है, ठीक ना बाबू। और फिर उसके ऊपर दिखा रहे हैं बच्चे 18 mm, और ऊपर जा करके फिर इसी के 24 mm लेंथ का बाहर आगे निकला हुआ है, ठीक ना। 18 mm हाइट जा करके ये पट्टी पीछे से लगाओ, पीछे थ्रोली बैक साइड में है, यहाँ से पीछे पूरा इस तरह से, ठीक है। और ये जो है बच्चे इसका चौड़ाई दिया हुआ है 18, मीन्स इस तरह से पूरा ही चौड़ाई होगा बाबू 18 हो जाएगा ये वाली, ठीक है। और इस सेंटर से इस सेंटर कहने का मतलब ऊपर जो सर्किल है बच्चे, इस सेंटर से इस सेंटर के बीच की दूरी दिया हुआ है 110 mm, ठीक ना बाबू। ये तो हो गया इसका डायमेंशन हो गया बच्चे इस ऑब्जेक्ट का, इसको लिख देते बच्चे फ्रंट, ठीक है। ठीक है, डायमेंशन हो गया। चलिए अब बनाते हैं हम लोग इसका व्यू निकालते हैं। थर्ड एंगल में रखा हुआ है, तो पहले बताएं बच्चे, पहला स्टेप व्यू का पोजीशन लोकेट करना बाबू, ठीक है, कि फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू का स्थान कहाँ कहाँ है। मीन्स फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, टॉप व्यू कहाँ बनेगा और साइड व्यू कहाँ बनेगा। देखो बाबू फ्रंट यहाँ देख रहे हैं ना, तो फ्रंट से यहीं बनेगा, टॉप फ्रंट के ऊपर बनेगा और साइड यहाँ पर बनेगा। चलिए तो हो गया बाबू, ठीक है। देखते हैं, यहाँ लाइनिंग दे देना बच्चे, बताए थे पिछले लेक्चर में बताए थे, ऐसा लाइनिंग इस तरह से कर देना। 2H पेंसिल यूज करना बाबू, हल्का रहेगा इस तरह से, ठीक है। इस सेंटर से इस सेंटर तक का हाइट 110 है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ स्पेस कुछ मिल जाएगा हम लोग को। चलो अब देखते हैं, जो निकालना चाहो सो आप निकाल सकते हो। पहले आप डिसाइड करो क्या निकालना है, और मुझे लगता है कि फॉन्ट निकाला जाए पहले, आसान होगा थोड़ा सा निकालना फॉन्ट। चलो ठीक है। अब यहाँ हम बात करें फ्रंट का, तो फ्रंट में हमेशा 2 डायमेंशन, जब 2D की बात करें तो 2 ही डायमेंशन मिलेगा ना बाबू। टॉप व्यू बात करो, फ्रंट बात करो या फिर साइड बात करो, आपको 2 ही डायमेंशन मिलेगा। मीन्स फ्रंट जो होगा बच्चे 2 ही डायमेंशन देगा। कौन कौन डायमेंशन देगा बाबू? लंबाई देगा और ऊंचाई देगा, मीन्स लेंथ और हाइट। लेंथ और हाइट होगा बाबू। लेंथ देखो बच्चे कितना है, देख रहे हो ना आप लोग, 60 है। हाइट जरा देख लेते बच्चे,
बाबू देखो, इस सेंटर से इस सेंटर तक 110 है, ऊपर 50, ऊपर देखो यहाँ से यहाँ तक 25 रेडियस है तो 25 ऊपर हो गया, और यहाँ से नीचे बड़ा वाला डायमीटर 50 का है तो रेडियस कितना होगा 25, मीन्स यहाँ से ई वाला 25 इधर हो गया बच्चे। चूंकि सेंटर से ऊपर ही था बाबू, इस सेंटर से इस सेंटर के बीच की दूरी था 110 है, तो नीचे वाला जोड़ेगा ना बाबू हाइट के लिए 25 यहाँ पर और 25 ऊपर, ई वाला डिस्टेंस होगा 25, ठीक है ना, 25 ई वाला, ठीक है ना, 25 और 25 50 और 110 कितना हो गया बाबू 160 हो गया, 160 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ना कि यहाँ जो लाइन ड्रॉ की है ना, इसको जरा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि नीचे जगह बच जाएगा। चलिए काम करते हैं कि यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं, नीचे भी जगह होना चाहिए हम लोग को निकालने के लिए, मीन्स इस तरह से। चलो ठीक है, अब हाइट हमें लेना है बच्चे 160, तो चलो यहाँ नीचे यहाँ तक, चलो यहाँ कुछ जगह बचा देते हैं, यानी ई हो गया 160, टोटल हाइट हो गया 160, और इसका लंबाई है बच्चे 60 mm, तो मीन्स यहाँ से 60 ले लो बच्चे। चलो मान लो यहाँ तक 60 है और इसको भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक ना बाबू। थोड़ा सा फ्री हैंड बनता है ना बाबू, तो लाइन ना थोड़ा सा तिरछा तिरछा हो जाता है। चलो ठीक, फिर भी तिरछा हो गया, आई थिंक ये वाला लाइन तिरछा है, ठीक ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। चलिए ठीक है, मान लीजिए 100 ये हो गया, 60 हो गया, और ये टोटल लेंथ हो गया बच्चे 160 हो गया, ठीक है। चलो इस तरह से एक ब्लॉक बन गया। अब जो भी व्यू बनेगा बच्चे, अब हम फ्रंट से देख रहे हैं, दैट इज यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो लेंथ हमें नजर आएगा 160 नजर आएगा बच्चे, सॉरी ऊंचाई 160 नजर आएगा, और लेंथ जो होगा बाबू मैक्सिमम लेंथ 60 आएगा, और इसका लेंथ तो 50 है, देखो है ना बाबू, या चौड़ाई कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं बाबू, यहाँ देखो, इसको समझने के लिए पहले हम एक प्रैक्टिकल एक बताते हैं। चलो बाबू हॉलो है, ठीक ना, मान लो इस तरह से सिलिंड्रिकल है, हॉलो है, ठीक है, सिलिंड्रिकल भाग इस तरह से। अब यदि इसका प्रोजेक्शन की बात करेंगे बाबू, सामने से हम देखेंगे तो इसका फ्रंट व्यू कैसे बनना चाहिए बाबू। प्रोजेक्शन क्या कहता है, इसके चारों तरफ की एज को इस प्लेन पर ज्वाइन करते हैं बच्चे, चारों तरफ से ज्वाइन करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट क्या करेंगे बच्चे, इस प्लेन पर ज्वाइन करेंगे। और पॉइंट टू पॉइंट अगर आप ज्वाइन करते जाओगे बाबू, तो कुछ इस तरह से मिलेगा बच्चे, क्या आ रहा है समझ में, छोटा बनाए वहाँ पर, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक है। इस तरह से ज्वाइन करेंगे, देखो इस तरह से, इधर से, ठीक है ना, इमेजिंग करना बच्चे, ड्राइंग पढ़ रहे हो ना, ऐसे ज्वाइन करते जाएंगे इस तरह से, पॉइंट 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 पॉइंट, यहाँ से भी देखो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह ज्वाइन करेंगे, तो कंप्लीटली ज्वाइन करके इस तरह से लाइन मिलेगा, यानी कंप्लीटली एक रेक्टेंगल बनेगा बच्चे। तो जो भी सिलेंडर हो, चाहे वह हाफ सिलेंडर हो, हाफ सिलेंडर कहने को होता है ऐसे मिडिल से कट किया गया हो, यहाँ से नहीं, ठीक ना, ठीक है, हाफ हो या फिर फुल सिलेंडर हो, उसका जो व्यू जो होता है बच्चे, फ्रंट जो होगा बाबू, वह इस तरह से रेक्टेंगल नजर आएगा, ठीक है। लेकिन सिलेंडर है, ठीक है बाबू, सिलेंडर है, इसलिए मिडिल में क्या करेंगे बच्चे, सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे, तभी तो पता चलेगा सिलेंड्रिकल पार्ट है। और ऊपर से जब इसका टॉप निकालेंगे बाबू, तो एक सर्किल नजर आएगा, क्या है ना बाबू, ये वाला सर्किल और ये वाला सर्किल जो होगा, सर्कुलर पार्ट जो है वह कोइंसाइड करके एक ही बनेगा। तो इस तरह से सिलिंड्रिकल भाग का सिलेंडर जो होगा बाबू, इसका व्यू बनेगा, ठीक है। कुछ यहाँ भी कुछ ऐसे हैं बच्चे, इस तरह से सिलेंड्रिकल भाग नीचे है बच्चे, और समझ में, इसके ऊपर में ये वाला पोर्शन ऐसे है, खड़ा है ऐसे, ठीक है। तो नीचे और पहले तो पूरा नजर आ रहा है ना बाबू ऐसे, और ये वाला पोर्शन कैसे होगा बाबू, ऐसे नजर आएगा। तो ऐसे रखकर इसका जब इसका प्रोजेक्शन बनाएंगे बाबू, तो कुछ इस तरह से नजर आएगा,
बोलो, ये पूरा लंबाई हो गया ये वाला, और सेंटर लाइन यहाँ से पास करेगा बच्चे, है ना बाबू, सेंटर लाइन पास करेगा, देख लो इस तरह से, ऐसे है ना बच्चे, सेंटर लाइन से पास करेगा। तो इसको और थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक ना, क्योंकि जगह कम है। चलो मिडिल में सेंटर लाइन, ठीक है, इस तरह से ऐसे ज्वाइन करेंगे ना बाबू, ऐसे लंबा है ना, ऐसे ज्वाइन करते जाएंगे चारों तरफ से, ऐसे इधर से भी ज्वाइन करेंगे बच्चे, नीचे से भी ज्वाइन करोगे बाबू, चारों तरफ से आप ज्वाइन करो ना। प्रोजेक्शन यही तो कहता है ना कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी प्लेन पर क्या करते हैं बच्चे, पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करते हैं बच्चे, उसके बाद जो डायग्राम बनता है ना बाबू, उसी को कहा जाता है प्रोजेक्शन कहा जाता है, ठीक है। क्या तो प्रोजेक्शन बनाई वाली लंबा है, और वो अंदर थ्रोली हॉल है, लेकिन ई वाला जो है अंदर जो देख रहे हैं बाबू, ठीक ना, इसका डायमीटर 30 mm है, अंदर भी एक हॉल है बच्चे, ठीक ना बाबू, हॉलो सिलेंडर है। तो अंदर वाला नजर नहीं आ रहा है बाबू, तो इसका हिडन निकालेंगे ना बाबू, तो हिडन कैसे निकालेंगे बच्चे, तो सेंटर से 15 mm नीचे और 15 mm ऊपर जाएगा, है ना बाबू, चूंकि डायमीटर 30 है। यहां से नीचे बाबू देखो, रेड मार्कर हम यूज कर रहे हैं, रेड इंक यूज कर रहे हैं बाबू हिडन लाइन के लिए। चलो यहां से ये हो गया बाबू, हिडन लाइन निकल गया। चलो हिडन लाइन निकला बच्चे, तो हिडन लाइन बाबू देखो, ये रेड वाला जो है ई 30 का हो गया बच्चे, कौन वाला बाबू, ई वाला भाग का, चूंकि हम यहां देख रहे हैं ना बाबू, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखते बच्चे, बाबू यहाँ देखो, ये 50 mm चौड़ाई, चूंकि इसी के ऊपर खड़ा है ना बाबू, इसी के बताए थे ना, इससे इसके ऊपर में खड़ा है ये वाला, ये जो देख रहे हो ना बाबू, ये वाला भाग इसी के ऊपर में खड़ा है। तो यहाँ बॉडी जो है सिमेट्रिक है बच्चे, तो जितना mm इधर छोड़कर 5 mm इधर छूटा हुआ है, तो 5 mm इधर भी छोड़ा गया होगा, ठीक है। उसके बाद बीच में कितना बच्चे, 50 है, 5 इधर से 5 इधर से, 5 और 5 10 हो गया, और 20 में 50 है, मीन्स कितना हो गया बाबू, 60 हो गया, मीन्स 5 mm इधर से और 5 mm इधर से, ठीक है बाबू। यहाँ से छोड़ करके चलो यहाँ तक आ जाते हैं बच्चे, और चलो हम पहुंच गए बाबू यहाँ तक, मीन्स यहाँ इसके सेंटर तक, ठीक ना बाबू, और मिडिल में एक सेंटर दे देते हैं। और देखो अंदर एक सर्कुलर पार्ट है ना बाबू, इसका डायमीटर 25 है, मीन्स रेडियस होगा 12.5 होगा, यानी 12.5 लेकर के एक सर्किल ड्रॉ कर दो, ये वाला हो गया बच्चे। और इसी सेंटर को लेकर के, ठीक ना बाबू, यहाँ से आप सर्किल ड्रा करो, तो मीन्स इस तरह से पास करेगा। चलो देखो तो बाबू, ठीक ना बाबू, कुछ ऐसे नजर आएगा। और यहाँ से वाला पार्ट तो है नहीं ना, नहीं ना बच्चे, इधर भी नहीं है, चलो ये भाग नजर आ गया आपको, ठीक ना बाबू। उसके बाद देखो बाबू, ये जो लगा हुआ है ना, एक पट्टी टाइप का तिरछा लगा हुआ है, ठीक है ना, सीढ़ी टाइप का लगा हुआ है ना बाबू, इस तरह से, इस तरह से लगा हुआ है। तो इस सेंटर से 30 mm पर नीचे है, इस सेंटर से 30 mm नीचे आते तब यहाँ से ऐसे लगा हुआ है, मीन्स। लेकिन यहाँ से जब हम देखेंगे बाबू, तो इसका प्रोजेक्शन एक पट्टी ही नजर आएगा ना। सपोज करो एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, ये तिरछा जो लाइन है ना, यह कितना लंबा है यह मैटर नहीं करता है, क्योंकि हम तो बात करते हैं प्रोजेक्शन की। सपोज करो बाबू इस तरह से एक लंबा लाइन है, ठीक है, और इसका प्रोजेक्शन निकालना है। ए बी एक लाइन है या एक प्लेन है, इसका प्रोजेक्शन निकालना है। तो प्रोजेक्शन करके टॉप व्यू निकालेंगे बच्चे, तो ऐसे ऐसे इसको देखें बाबू, ऐसे ना ज्वाइन करेंगे, अरे उस समय ऐसे देखेंगे ऊपर से टॉप से, तो ई वाला पोर्शन आकर यहाँ मिलेगा। इस सबको अगर ज्वाइन करते जाएंगे तो कंप्लीटली इसका व्यू जो बनेगा यहाँ से ही तक बनेगा,
इतना ही डिस्टेंस में बनेगा ना बाबू, इसका व्यू बनेगा इतना ही डिस्टेंस में। तो ए बी जो लेंथ है बच्चे, ये मैटर नहीं करता है, ठीक ना, कितना लंबाई है, हमें तो चाहिए प्रोजेक्शन चाहिए, ठीक ना। जब हम इसको टॉप व्यू देखेंगे ऊपर से तो प्लेन रख कर किसी पर न ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और यदि हम इसी को अगर हम तिरछा करके रख दें, ये तो टॉप से था, यदि हम कुछ इस तरह से रख दें बाबू ऐसे, तो यहाँ प्लेन रख लो, प्लेन हो गया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं बच्चे, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो लंबाई कितना है उससे डिपेंड नहीं करता बच्चे, यहाँ से ज्वाइन करोगे ऐसे होगा, ऐसे ज्वाइन करोगे ऐसे 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 ज्वाइन करते करते कंप्लीटली यहाँ, यानी प्रोजेक्शन जो बनेगा यहाँ से इतना हाइट पर बनेगा, इतना ही दूरी पर प्रोजेक्शन बनेगा इसका अनुसार में। तो इसी तरह से तिरछा ऐसे रखा हुआ बच्चे, लेकिन तिरछा रखा हुआ है बात तो नहीं है बच्चे, हमें तो प्रोजेक्शन निकालना है बाबू। तो ऐसे ज्वाइन करेंगे ना, ऐसे इस तरह से ऐसे 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 ज्वाइन करेंगे तो इतना ही हाइट में ना प्रोजेक्शन बनेगा इसका, ठीक ना। तो देखते हैं, चलो देखो, तो सेंटर से 30 mm पर बहुत जगह नहीं है तो हम सेंटर से ले लेते हैं 30 mm यहाँ पर, और इसका जो है बच्चे 12 mm है, और नीचे भी आ जाएगा बच्चे इस तरह से, और नीचे आ रहा बच्चे इसके डायमीटर तक, डायमीटर तक कर दिया, ठीक ना बाबू। ये डायमीटर तक हो गया बाबू, ऐसे ऐसे पकड़ के रखा है, ऐसे इस तरह से, ठीक ना बाबू, इस तरह से ऐसे पकड़ के रखा है, ठीक ना। चलो ये हो गया बच्चे। अब हिडन लाइन के बारे में देखते हैं बच्चे, ऊपर वाला में। तो ई वाला जो पोर्शन है ना, जो हम सामने देख रहे थे नजर नहीं आ रहा है, ठीक ना बाबू, लेकिन यहाँ से जो है ना बाबू, यहाँ से 18 mm नीचे पर, ये नीचे वाला लाइन है, देख लो बच्चे, ई वाला लाइन देख लो 18 mm पर, ठीक है। तो यहाँ से हम नीचे आ जाएंगे 18 mm, ठीक ना बाबू, 18 mm आ जाएंगे तो यहाँ आएगा। और ये जो है बच्चे 18 mm हाइट का, यानी 18 mm चौड़ाई कह सकते हो, थ्रूली पूरा बैक में है, ऐसे लगा हुआ है। तो यहाँ तो हम हिडन लाइन निकाल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं ना बाबू, तो इसका जो हिडन लाइन ऐसे निकलेगा ना बाबू, ऐसे मैंने 18 mm पर ऐसे, फिर ऊपर से ई वाला देखो, ई वाला हिडन निकलेगा, मीन्स एक तो निकलेगा यहाँ से, क्योंकि 18 mm चौड़ाई का है, और नीचे से यहाँ से नीचे 18 mm आता है। तो चलो यहाँ से मान लेते हैं, चलो ऐसे रेड इंक से जो ड्रा किए हैं वह हिडन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू, ठीक है। तो देख लो, इस तरह से हम लोग का फ्रंट व्यू निकल गया। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, मिला लेते हैं, जरा बैलेंस कर लेते हैं, ठीक ना बाबू। ये वाला पोर्शन जो है सामने वाला ये वाला हो गया। अब हिडन लाइन देखो बाबू, इसका ये निकल गया है, और हिडन लाइन इसका ये 2 निकला है, क्योंकि ये अंदर वाला का है, ठीक ना बाबू। तो ये निकल गया, फ्रंट व्यू निकल गया, ठीक ना। अब निकालते हैं, जरा टॉप व्यू निकालते हैं बाबू। टॉप व्यू के लिए चलो, अब टॉप व्यू की बात करो, टॉप व्यू की बात करो, ठीक ना बाबू। तो टॉप व्यू जो होता है, लंबाई और चौड़ाई नजर आएगा। तो लंबाई नजर आएगा बाबू 60, देखो तो बाबू हम निकाल दिए, उसके बाद समझा देंगे कह के, ठीक ना, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने में टाइम लग रहा था। चल देखिए, ये टॉप हो गया, ठीक ना। अब टॉप की बात करें, ठीक ना बाबू, तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई था बच्चे 60 था बाबू, और चौड़ाई जो था बच्चे देखो, यहाँ से ये 50 हो गया। चलो और इसको जोड़ देते हैं 50, चलो ठीक है, 50 और सेंटर से जो 24 है, 24 33, तो हो गया बच्चे। यहाँ ये 18 में है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर जोड़ेंगे तो 9 इसमें और जोड़ देते हैं, 33 हो गया। 33 यहाँ सेंटर से इधर हो गया 33, और 25 इधर हो गया, ठीक ना, यानी 25 और 33 हो गया बच्चे, तो 8 58 58 हो गया बच्चे, 58 हो गया, ठीक है। देन ये 58 हो गया बच्चे चौड़ाई, ठीक ना,
और लंबाई तो 60 हो गया। बच्चे देखना जरा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, ठीक ना। और हिडन लाइन जितना निकाले हैं बाबू सब रेड इंक से निकाले हुए हैं, उसको समझ लीजिएगा। रेड इंक मतलब हिडन लाइन ड्रॉ किए हैं। पहले देखो बाबू ऊपर से हम देख रहे हैं ना, ऊपर से देखेंगे तो इसको पहले निकाल दें। देखो बाबू यहाँ से यहाँ तक डायमीटर बाबू 50 है, तो 50 तो ऑलरेडी हमें नजर आएगा। तो देख लो बच्चे, यहाँ से ये जो देख रहे हो बाबू, यहाँ से यहाँ तक देखो, ई वाला ई जो है बच्चे यहाँ से यहाँ तक, मीन्स यहाँ से यहाँ तक बाबू ई जो है ना, ये 50 हो गया, ठीक है। मीन्स ये टोटल ही निकल गया, ठीक ना बाबू। उसके बाद देखो बच्चे, अब ये अंदर वाला जो ऊपर से हम देखेंगे तो ये तो नजर आएगा नहीं, अंदर जो थ्रू दी हॉल है, अरे वो समझ में, तो इसका हिडन निकालना पड़ेगा ना बाबू। तो हिडन देखो सेंटर से बाबू, देखो अंदर वाला सर्कुलर पार्ट का डायमीटर है बच्चे 30 mm, तो सेंटर से 15 mm दोनों साइड रहेगा बच्चे, उस साइड भी इस साइड भी। तो देखो बाबू ये सेंटर लाइन हो गया बच्चे, देखो ये सेंटर लाइन है। अब सेंटर लाइन से 15 mm इधर और 15 mm इधर नीचे, यानी 15 ऊपर और 15 mm। तो देखो ये हिडन लाइन जो निकाले हैं ये रेड वाला इंक से, देखो बच्चे रेड वाला कलर से देखो हिडन निकाले हैं। ई वाला हिडन निकला है बच्चे, इसका निकला हुआ है, ठीक है। मेन से ई वाला जो होगा बाबू, इसको थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं। यहाँ से ई जो रेड जो देख रहे हैं बच्चे, ई हो गया 30 mm का, और ई जो हुआ बच्चे ई 50 mm का, 5 कर देते हैं, ठीक ना, डायमीटर हो गया, ठीक है। चलो तो ई वाला ई निकल गया। चलो अब देखते हैं ऊपर से। तो देखो ई वाला जो पोर्शन है ई नजर आएगा ना, इसका प्रोजेक्ट हम करेंगे तो सेंटर से इसी साइड में नजर आएगा बाबू। तो सेंटर हो गया, सेंटर से इधर आ गया बाबू, ये 12 mm का बाबू, यहाँ तक इंड तक, क्योंकि ऊपर से हम देखेंगे तो ये इंड तक नजर आएगा, ठीक ना, इस एज तक लगा हुआ है, ये नजर आएगा। उसके बाद देखो बाबू ऊपर से हम देखेंगे तो ई वाला फेस नजर आएगा ना बाबू, ऊपर से ई वाला जो देख रहे हैं ना, ई वाला नजर आएगा इस तरह से, मीन्स कुछ ऐसे नजर आएगा इस तरह से। लेकिन जब हम इसका प्रोजेक्ट करके निकालेंगे, प्रोजेक्शन ऐसे करके, तो ये भी तो रेक्टेंगल ही नजर आएगा ना बाबू पूरा, यानी आयताकार बनेगा। तो ये जो है इस तरह से, इस तरह जो था बच्चे, चौड़ाई है 18 mm का, तो 18 mm का चौड़ाई ई वाला जो बना हुआ बच्चे, ई वाला इसी भाग का है, बाकी सब तो कौन साइड हो गया ना, सब ढक गया। तो ई जो देख रहे बच्चे, ई 18 mm का, देखो ई वाला ये 18 mm का चौड़ाई, और इधर से ये लंबाई जो है बच्चे 50 mm का, चूँकि यहाँ से 50 है और इधर भी सॉरी इधर से 25 है और इधर से 25 है, ठीक है ना, चूँकि रेडियस 25 है। तो यहाँ से ई वाला लेंथ 50, ई वाला लेंथ 50 और ई वाला लेंथ 18 हो गया। तो देखो ई वाला, ये जो देख रहे हो बाबू, ई वाला देखो, ई वाला ये जो देख रहे हो बच्चे, ये वाला इसका हो गया जो ऊपर से आप देख रहे हो। अब ऊपर से देखेंगे बच्चे तो ये 18 में चौड़ाई नजर आ रहा है, लेकिन थ्रोली हॉल यहाँ से अंदर है बाबू, ऐसे देख लो, ये वाला हॉल है ना ऐसे ऐसे। तो ये अंदर वाला हॉल का डायमीटर है 25 mm का, तो रेडियस हो जाएगा बाबू 12.5 हो जाएगा। तो इसका हिडन लाइन ऐसे नहीं निकलेगा बाबू, ऊपर से निकलेगा। मैं देखो ये रेड वाला जो देख ना बाबू, इसका हिडन लाइन निकला हुआ है, देखो ई वाला कितना चौड़ाई पर बाबू 18 mm, देखो ये चौड़ाई 18 mm है ना बाबू, तो 18 mm पर हिडन लाइन निकला है ये वाली। उसके बाद देखो बाबू यहाँ से 18 mm के बाद ये 24 mm, 18 mm के बाद देखो ना बाबू, 18 mm के बाद कहाँ गया, सॉरी ये 18 mm हो गया, ये वाला 18 mm, 18 mm के बाद ये 24 mm, ठीक है बाबू। 18 mm के बाद ये 24 mm नजर आ रहा है, मेन से ई वाला हो जाएगा बाबू, ई वाला होगा बच्चे 24 mm का, देखो ठीक है बाबू। तो ई वाला 24 mm आगे निकल जाएगा ना बच्चे, यहाँ ये 18 mm हो गया, ये 18 mm हो गया, 18 के बाद देखो 24 है, चूंकि देख लो बाबू यहाँ डायमेंशन है ना बच्चे, ये 18 है यहाँ से यहाँ तक, उसका यहाँ से यहाँ तक ये 24 है, तो ये 18 हो गया, फिर यह सीधा 24, ये तो कंप्लीट नजर आएगा ना बाबू, बैक में है पीछे में, देखो ये बैक में है पीछे, ठीक ना। अब लेकिन यहाँ अंदर वाला चीज जो हीटेड निकला हुआ पता है बच्चे, ई वाला जो है, ई वाला डायमीटर है बच्चे इसका यहाँ तो 5 mm तो नजर आएगा हमको, ऊपर से 5 mm नजर आ रहा है, इधर से 5 mm नजर आ रहा है, लेकिन बाकी जो ये बैक वाला जो है बच्चे, इधर से इससे ढक जा रहा है, देखो ना बाबू, ये वाला जो भाग है ऊपर से देखें तो ई वाला जो भाग है ना बच्चे,
ठीक ना। इस डायमीटर को क्या कर रहा है बच्चे, ढक दे रहा है ना बाबू, ढक दे रहा है, इसलिए इसका जो है बच्चे यहाँ से हिडन लाइन निकल गया, ठीक ना। तो ये काम करते हैं, हिडन ना इससे निकाल लेते हैं, रेड वाला से निकाल लेते हैं वाला, चलो हिडन निकल गया, ठीक ना। तो हिडन किसका निकला बाबू, इसका निकला है बच्चे। ऊपर से हम देखेंगे तो ये वाला फेज जो यहाँ 18 में के बाद 2024 में जो निकला ना बाबू, इसको ढक दे रहा है इसलिए। और ये जो देख रहे बच्चे, ये कम्प्लीटली पीछे वाला भाग है, ये बैक वाला भाग हो गया, ठीक ना बाबू। तो ये हो गया बच्चे टॉप व्यू हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखो बच्चे फ्रंट के लिए, ठीक है, ये सारा चीज़ तो हम रफली बनाए हैं, मार्कर्स ही बनाए हैं, इसके से बना रखे हैं, आप लोग बनाना इंस्ट्रूमेंट से। अब साइड से देखते बच्चे, डायमेंशन आप लोग कर लेना, मिला करके कर लेना, ठीक ना। डायमेंशन हम बताए हैं, बैक वाला में कैसे करना है, कोशिश करना। तो ई वाला सामने से पूरी नजर आएगा, तो देखो ये सामने से पूरा नजर आ रहा है, ठीक ना। तो ई वाला फेस कंप्लीट नजर आएगा। उसके बाद देखो बाबू ई जो है इसको हटा देते हैं यहाँ से, चलो ई वाला हो गया, ठीक ना। यही वाला तो बचा हुआ है, देखो ई वाला हो गया, ठीक है। तो ई तो नजर आएगा ना बाबू, देखो ऐसे ई वाला, और ई वाला ऊपर तक गया है, देखो ऊपर तक मैक्सिमम हाइट तक गया है। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट ऐसे प्रोजेक्ट करते निकल जाएगा, मैक्सिमम हाइट हो गया, देखो ये वाला लाइन, ठीक ना। ये वाला यहाँ से देख रहे हैं बच्चे, तो ये पूरा नजर आएगा, ठीक है। अब ये जो सेंटर है बच्चे, ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिए, यहाँ से लाइन प्रोजेक्ट करोगे तो सेंटर लाइन निकल जाएगा, इसको प्रोजेक्ट करो तो ये वाला हिडन निकलेगा, ये वाला जो थ्रोली हॉल है ना बाबू, यहाँ से हम देखें तो नहीं नजर आएगा, तो इसका हिडन ही निकल गया, और फिर ऊपर जो है ये वाला निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो ये वाला तिरछा जो लगा हुआ बच्चे, ये वाला तिरछा जब हम यहाँ से देखेंगे तो तिरछा ये नजर आएगा, ठीक ना, यहाँ तक नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो होगा बाबू, ठीक ना, इस डायग्राम का व्यू निकाल दिए, ठीक ना। और फिर अगला वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, कोई नया ऑब्जेक्ट लेकर के आते हैं बच्चे, अच्छा वाला ऑब्जेक्ट लेकर के, ठीक है। इसी तरह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट है, ठीक ना। और आप वीडियो में बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप ITI कर रहे हो तो आपको पता है, आपको कंपटीशन की भी तैयारी करना है, तो कंपटीशन वाले वीडियो भी हम बना के डाल रहे हैं उसमें, ठीक ना। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कंपटीशन ऐसे हम साइंस स्टार्ट किए हैं, अभी साइंस हम डाल रहे हैं, आप वीडियो देखिएगा और उम्मीद करते हैं अच्छा लगेगा, ठीक ना, और तैयारी भी बेटर हो जाएगा, ठीक है बाबू। ओके, थैंक यू।